प्रेज द लॉर्ड। लेंट पीरियड के इस समय के में हम बाइबल मनन के लिए हम निकालेंगे सेंट मैथ्यूस चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 26। यहाँ पर क्रोध और हत्या के बारे में बताया गया है। तो इस अध्याय में, इस मनन में हम अध्याय के 21 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु बताता है कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो पाप केवल कर्मों से शुरू नहीं होता है, यह हृदय से शुरू होता है। और सचमुच का जब हमारे हृदय में ये सब पाप है तो वो सबसे पहले वो हत्या का एक प्रकार है, क्योंकि वो ही हमें हत्या करने के लिए एक अवसर, एक मौका देता है। तो प्रभु कहता है पहले क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध से ही लोग हत्या करते हैं, लोग हत्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्रोध के कारण, नफरत के कारण। तो यीशु मसीह कहता है तुम क्रोध नहीं करना। दूसरा है कि हमको दिल दुखाने वाली बात या कठोर बातें नहीं बोलना। जैसे हम भाई को क्रोध करें और फिर उस भाई को अगर हम निकम्मा कहें, वो भी पाप है जो हमारे मन में आ रहा है। और जब हम सामने वाले को अगर हम उसे निकम्मा कहें, उसके मन में नफरत हमारे लिए होगा, उसके मन में एक प्रकार का नफरत, अगर वो नफरत की भावना से हत्या करने का भावना आ सकता है या आत्महत्या करने का भावना आ सकता है। तो इसीलिए हमको ये भी कभी मौका नहीं देना है, ना कि हम सामने वाले को हर्ट करें, इंसल्टिंग बातें बोले कि इसके दिल को दुखाएं। दूसरा है कि सामने वाले को हमको अरे मूर्ख, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सामने वाला मूर्ख है, ऐसे करके अरे मूर्ख भी हमको नहीं कहना, क्योंकि हम जिसको बोल रहे हैं वो परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूप में है। तो हम अगर उसको उंगली उठा रहे हैं तो मैंने बोलने से हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अगर हम मूर्ख उसको कह रहे हैं तो हमको क्या सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर को मूर्ख कह रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस लेंट के समय में प्रभु कहता है कि तुम पहले तो क्रोध और कड़वापन से अपनों के लिए उसे दूर करो, अपने मन में वो नहीं आने देना। दूसरा है कठोर और दिल दुखाने वाली शब्दों से बचे। और तीसरा है जब हमको लग रहा है कि हमारा भाई के मन में हमारे लिए कुछ विरोध है, अगर हम विश्वासी है, हम प्रेयरफुल है और हमको पता है कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ विरोध है, वो अगर नहीं आता तो हमको खुद उसके पास जाके उससे मेल मिलाप करना है, क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा कि क्या करना है, इसके लिए मेरे को इससे बदला कैसे लूँ, इसको मैं बदले में कैसे लूँ, या मैं इससे दूर कैसे रहूँ। ऐसे गलत जो है एक प्रकार का हत्या ये ना हो। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको, क्योंकि हम विश्वासी हैं, तो हमको सबसे पहले पहल उठाना है कि हम परमेश्वर के भवन में भेंट देने से पहले हम अपने भाई के पास जाके मेल मिलाप करें। क्योंकि भेंट चढ़ाना बोलने से एक तरह का एक परमेश्वर के सामने भेंट बोलने से परमेश्वर की आराधना करना, और अगर हमारे मन में बैर है और उसके मन में बैर है हमारे लिए, तो परमेश्वर की आराधना को हमारा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्रभु कहता है तू भेंट वहाँ छोड़, तेरी आराधना को वहाँ पहले छोड़, तेरी स्तुति जो मेरे को देने का है वहाँ छोड़, और तू पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, उससे शांति बनाए, उससे मिल ले, तब आके तू मेरे पास आकर भेंट चढ़ा करके बोलता। तो इस वचन से हमें इस वचन हमें ये संदेश देता है कि इस लेंट समय में हमें अपने आप को एक बदलाव लाना है। हमारे मन, अगर हमको पाप रहित रहना है, हमको शुद्ध करना, अपना हृदय को शुद्ध करना है, परमेश्वर के करीब रहना है, तो हमको अपने मन को एक चेंजेस लाना है। और ये वचन हमें यह संदेश देती है कि परमेश्वर क्या है, शुद्ध हृदय, शांतिपूर्ण संबंध और शीघ्र मेल मिलाप की इच्छा रखता है। परमेश्वर हमेशा ये चीज़ इच्छा रखता है, हमको उस पर अमल करना है। इसीलिए हमको क्या करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, हमारे भाई को या हमारी बैरियों को गहराई से प्रेम करना है, और हमें पूर्ण शांति बनाए रखना है हमारे जीवन में। तब हमें हमारे इस लेंट समय में तो हम एक कुछ अच्छा कार्य किए हैं, हमारे मन को एक बदलाव, प्यूरिफिकेशन, हम ये प्यूरिफिकेशन का समय है, 40 डेज, ये 50 डेज का जो लेंट है हमारे जीवन में, हमारे अपने में प्यूरिफिकेशन देना ज़रूरी है। तो इससे हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो हमें प्यूरिफाई करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्रोध नहीं करना है, प्रेम करना है, मेल मिलाप करना है, शांति बनाए रखना है, और शीघ्र, सब कुछ शीघ्र करना है, जल्दी से करना है, वेट नहीं करना है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।